दोस्तों, हमारे चैनल इंग्लिश विद आर के जांगड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपना दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। आज का लेसन है लेसन नंबर 11। इसमें है सिंपल पर्सेंट में ही अपन अभी चल रहा है सिंपल पर्सेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले लेसन में मैंने आपको सिखाया सिंपल पर्सेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। आज हम सिंपल पर्सेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डस और डू से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर कैसे दें। हाउ टू आंसर एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विथ does or do. Again friends, if you know sentence framing in English, then you can easily speak and write English very well. First of all, we are learning simple present tense, and already I have taught you how to frame sentences in affirmative, negative and interrogative sentences starting with the helping verbs. Then if you know how to frame these sentences, then it will be very easy for you to speak English. The basic concept of English speaking is based on the tenses. Then आज का लेसन में डू और डस में शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य के उत्तर कैसे देते हैं वो हम सीखेंगे। उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, यानी हाँ या नहीं में दे सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बोलेंगे, एक बार मैं आपको बोलूँगा कि क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। डस ही गो टू स्कूल। कोई अपने पास पूछता है क्या वह स्कूल जाता है। अपन दो प्रकार इसका उत्तर दे सकते हैं। एक तो हम बोलेंगे हाँ वह स्कूल जाता है। एक और हम ऐसा बोल सकते हैं नहीं वह स्कूल नहीं जाता है। और इसमें अभी वापस इसके लिए हमें एक बार फिर रूल्स को याद रखना होगा। एक बार हम इसका रूल्स देखेंगे। रूल्स देखकर आप लोग घबराना नहीं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए, सीखने के लिए, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जाने के लिए वह हमें टेंस का बहुत ज़रूरत होता है। टेंस में मुझे लगता है सिंपल पर्सेंट थोड़ा हार्ड पड़ता है। अगर आप सिंपल पर्सेंट याद करोगे, इंग्लिश बोलने का शुरुआत हो चुका होगा। देखो अब इसमें एक बार हम रूल्स को रिवाइज करना चाहते हैं, आपको करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स यानी साधारण वाक्य बनाने का रूल्स। और सब्जेक्ट भी आपको मैंने बताया है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, और सब्जेक्ट का भी आई यानी मैं भी आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट का उदाहरण मैंने आपको लेसन नंबर 2 में बताया है। प्लूरल सब्जेक्ट का उदाहरण लेसन नंबर 3 में बताया है। या सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, अरुण, बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला एक व्यक्ति या होता है, एक व्यक्ति होता है। और बहुवचन यानी एक से ज़्यादा, वी, यू, स्टूडेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स, कैट्स, डॉग्स आदि। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट का अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, अपन रोज घर पर ऐसा बातें करते हैं, मम्मी मुझे बुलाती है, मम्मी खाना पकाती है, पापा ऑफिस जाते हैं, पापा कार चलाता है, मेरा बड़ा भाई मुझे डांटता है, मैं गृह कार्य करता हूँ। उस प्रकार का वाक्य साधारण वाक्य। उसमें देखो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिखना। बहुवचन का है बहुवचन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कुछ वर्ब का 5 फॉर्म्स, 5 रूप आपको बताया है। देखो 5वां रूप है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आई यानी मैं आ गया तो आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अभी नेटिव सेंटेंस का रूल्स यह है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस आएगा, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू आएगा। नेगेटिव में
नकारात्मक वाक्य में, और आई के साथ भी डू आता है। फिर एक बात और अपना रिविजन हो जाएगा कि डस डू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। नाउ लेट्स बिगिन यानी चलो हम शुरू कर देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैंने सोचा, फिर बाद में सोचा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी एक और गोल्डन रूल इधर लिख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का गोल्डन रूल है डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है। डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अभी अपन आंसर करना सीखते। देखो, क्या वह स्कूल जाता है, ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेसन से ही लिया है। क्या वह स्कूल जाता है, कोई पूछते हैं, हमारे पास अगर पूछता है क्या वह स्कूल जाता है, अपन दो प्रकार इसका आंसर देते हैं। इस आंसर देने से पहले हम इस सेंटेंस इंग्लिश में एक बार बताते हैं। क्या वह जाता है देकर सिंपल परसेंट होता है, सब्जेक्ट वह यानी ही यानी सिंगुलर होता है, इसलिए अपना डस से शुरू किया। डस गो टू स्कूल यानी क्या वह स्कूल जाता है। अपन इसका आंसर दो प्रकार देते हैं। हाँ, वह स्कूल जाता है यानी यस ही गोज टू स्कूल। देखो, यस को एक बार छोड़ दो या इधर हाँ को छोड़ दो, वह स्कूल जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाना मैंने आपको सिखाया है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का साथ है यस यस है यस। इधर गो ओ में अंध हो गए इसलिए यस लगाया। टू स्कूल, यस ही गोस टू स्कूल, हाँ वह स्कूल जाता है। नहीं तो नहीं, वह स्कूल नहीं जाती है। देखो, इसमें मैंने इधर जाती है लिखा था कि इधर अपन शी कर देते, इसको शी कर देते। देखिए, नहीं वह स्कूल नहीं जाती है, इधर भी अपन शी कर देते, इससे शी कर देते। नहीं वह स्कूल नहीं जाती है यानी नहीं वह स्कूल नहीं जाती है। देखो, इधर वह स्कूल नहीं जाती है, तो इसका अपन नेगेटिव बनाएंगे तो अपना रूल्स देखो, नेगेटिव सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डस प्लस नॉट। उसी प्रकार नो शी डस नॉट गो टू स्कूल, नहीं वह स्कूल नहीं जाती है। अभी दूसरा सेंटेंस है, क्या वह एक केक बनाती है। डस शी मेक ए केक, इसका आंसर हम देंगे यस जोड़कर यानी हाँ में। हाँ वह एक केक बनाती है, यस शी मेक्स ए केक। देखना, वह हाँ को छुपा देना और फिर देखो वह एक केक बनाती है। आपको पता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य बनाना मैंने आपको पहले ही सिखाया है। शी मेक्स ए केक। और नहीं, वह एक केक नहीं बनाती है, वह एक केक नहीं बनाती है। देखो, वह एक केक नहीं बनाती है। नो शी डस नॉट मेक ए केक। डस आया और नॉट आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया और ऑब्जेक्ट आया। देखो, एक और सेंटेंस है आज के लिए। क्या अरुण दिल्ली में रहता है। कोई अपने पास पूछता है क्या अरुण दिल्ली में रहता है, अपन इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे। डस अरुण लिव इन दिल्ली, डस आया, डस का बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। डस अरुण लिव इन दिल्ली। कोई बोला हाँ अरुण दिल्ली में रहता है, यस अरुण लिव्स इन दिल्ली, लिव्स। देखो, अरुण दिल्ली में रहता है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य। अरुण सिंगुलर है इसलिए वर्ब का साथ हम एस ई एस आई एस लगाना जरूरी है। इधर लिव LIVE, लिव यानी रहना, इधर लिव का साथ यस लगाएंगे। देखो, यस अरुण लिव्स इन दिल्ली। फिर कोई बोला नहीं अरुण दिल्ली में नहीं रहता है। देखो, अरुण दिल्ली में नहीं रहता है, ये तो नेगेटिव सेंटेंस। नो
अरुण डस नॉट, डस आया नॉट लीव, डस का बाद वर्बों का फर्स्ट फॉर्म, डस नॉट लीव इन दिल्ली। आज का 3 उदाहरण मैंने बताया है। तीनों उदाहरण में हम सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। कल का लेसन में हम प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, आई आदि जोड़कर हम वाक्य बनाएंगे। एक बार और आपसे निवेदन है, आपको अगर अंग्रेजी समझ में आता है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक्स।